देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लड़के लड़कियां जो आर्मी और बिहार पुलिस की तैयारी कर रही है। ये बिहार के मधेपुरा ज़िला के हेडक्वार्टर में जो बीएन मंडल स्टेडियम है, छपड़ा सिवान उस तरह वहाँ के भी बच्चे आए थे, उन सभी का फिजिकल बिहार पुलिस का हो गया। तो उस सभी करवाया था? जी, यहीं मधेपुरा में ही रह करके वो किए थे और यहाँ बेहतर तरीके से उनका फिजिकल। शायद तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे और लगता होगा आपको कि कहीं ना कहीं ये राज्य स्तरीय कोई खेल मैदान है जहां बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है और बच्चे भी कड़ी मेहनत मशक्क़त करके ट्रेंड हो रहे हैं ताकि वो कामयाबी के मंजिल को पाकर मधेपुरा के नाम को रोशन कर सकें। पहले अपना नाम बताओ। शबनम परवीन। शबनम परवीन। हम लोग का ट्रैक है तो हम लोग मतलब कि सर हम लोग सब मिल के ठीक करते हैं और कुछ मतलब कि लड़के और लड़कियां जो है बाइक राइडिंग के लिए आती है और फिर ट्रैक को खराब कर देती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीषा कुमारी है और मेरा सिलेक्शन बिहार पुलिस के 21,391 पोस्ट पे हुआ है। तो भैया बताए कि पैसे वैसे की कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो हम आपको फ्री में ही यहाँ दौड़ाएंगे, जब आपका मन करे दे सकते, नहीं तो नहीं भी दे सकते। शौचालय में बहुत ही दिक्कत है, वो बंद मतलब जाम पड़ा हुआ है, चाहे गर्ल्स का हो या बॉयज़ का। सब खड़ा रहने के लिए आप खड़ा नहीं रह सकते हैं, इतनी बदबू यहाँ किया हो रहा है कि लोग यहाँ खड़ा भी नहीं रह सकते हैं। जस्ट नगर परिषद कार्यालय के जस्ट पीछे में ये बीएन मंडल स्टेडियम है। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। राष्ट्रीय युवा दिवस यूं तो देश के अनमोल रत्न स्वामी विवेकानंद की जयंती को समर्पित है, लेकिन इसका एक खास महत्व यह है कि इस अवसर पर युवाओं से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर जहां चिंतन मनन के साथ विमर्श होता है, वहीं नई सोच संकल्प की रूपरेखा की तस्वीर भी उकेरी जाती है। साल 1984 से भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा समय के साथ बहुत कारगर साबित हुई है। भारत सरकार हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस युवा विशेष किसी खास थीम के साथ संकल्पित होकर मनाती है। इस साल का थीम राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण कई मामले में खास है। एक और जहां यह दर्शाता है कि सरकार युवाओं के प्रति चिंतित है, तो वहीं दूसरी तरफ यह युवाओं को गर्व करने का भी अवसर प्रदान करता है कि वे राष्ट्र की एक बड़ी पूंजी है और उनकी अहम उपयोगिता भी है। स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा संदेश उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, युवाओं के अंदर मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा कुंज है। यह विश्व पटल पर युवाओं की सफलता का आदर्श मूल मंत्र भी माना जाता है। आइए हम इस खबर के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के संदेश को सुविधाओं के घोर अभाव के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत और लगन से मूल रूप देने वाले मधेपुरा के एक लाल से आप सभी को रूबरू कराते हैं। खबर थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और साथ ही हमारी इस छोटी सी कोशिश को आप सभी के शेयर के माध्यम से भरपूर सहयोग भी मिलेगा। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स, मैं रजूर रहमान। ये ग्राउंड जो आप देख रहे हैं, खेल का ग्राउंड, ये कोई राज्य स्तरीय लेवल का मैदान नहीं है, बल्कि बिहार के छोटे से ज़िले मधेपुरा, जो कि बिहार का पिछड़ा इलाका माना जा रहा है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए इस मैदान में जो बच्चों की तैयारी हो रही है, बच्चों की प्रैक्टिस हो रही है, वो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये छोटे से ज़िले में इसकी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लड़के लड़कियां जो आर्मी और बिहार पुलिस की तैयारी कर रही है। ये बिहार के मधेपुरा ज़िला के हेडक्वार्टर में जो बीएन मंडल स्टेडियम है, वो वहाँ का दृश्य आप अभी अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और देखिए कि लड़के लड़कियों की तादाद कितने हैं जो कड़ी मेहनत के साथ यहाँ तैयारी कर रहे हैं। और इन सब के साथ, इन सब के पीछे, इन सब का सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो इसके कोच का। और ये जो कोच है हमारे साथ जो अभी मौजूद आप देख रहे हैं, ये कोच है जयराज जी हैं, जो खुद भी एक नेशनल प्लेयर रह चुके हैं और नेशनल लेवल पर मधेपुरा का प्रतिनिधित्व कर बतौर खिलाड़ी मधेपुरा का नाम रोशन कर चुके हैं।
रेया जी मधेपुरा के ही रहने वाले हैं और यहाँ से इनका जो एजुकेशन है यहीं से हुआ है और यहीं से ये नेशनल लेवल तक खेलने गए हैं और मधेपुरा के लिए प्राइज़ लेके आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो आगे की जो तैयारी होती है, इनका भी था कि बहुत आर्मी में जाएं या अदर बड़ा सपना था, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जो थी परिवार की वो ठीक नहीं थी, जिसके कारण रिपीट करना ये उस चीज़ से चूक गए और नतीजा हुआ कि इनका जो एज होता है वो पार कर गया। लेकिन फिर भी ये इस मैदान में आते थे अपना फिजिकल मजबूत करने के लिए, अपना फिजिकल को ठीक करने के लिए। तो यहाँ इनको बात खलती थी कि मधेपुरा से जितने भी यहाँ वैकेंसी होती है बिहार पुलिस की या आर्मी की, मधेपुरा से पार्टिसिपेट करने वालों की तादाद कम क्यों है। तो यहीं से इनको ये इनके अंदर में ये जिज्ञासा जगी कि मैं खुद तैयार नहीं हो सका, मैं खुद मुकाम को हासिल नहीं कर सका, लेकिन यहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस मुकाम तक हम पहुँचाएंगे और यहीं से इनका लक्ष्य तैयार हुआ। तो अब बाकी बात हम जयराज जी से खुद जानेंगे कि कैसे और कहाँ से इनको ये प्रेरणा मिली कि मधेपुरा के छोटे ज़िले के बच्चों को इस तरह की तैयारी आप करवा रहे हैं, और कैसा लग रहा है और क्या दुश्वारियाँ आ रही है या क्या क्या आप समझते हैं इसको तैयारी करवा के। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और आप मेरे पास आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस लायक समझे। जो भी है अभी का जो काम चल रहा है, जो भी प्रैक्टिस है, वो सब आप देख ही चुके हैं और आप बता ही चुके हैं। यहाँ तैयारी जो है आम तौर पे हम लोग जो एरिया से हम लोग आते हैं, काफ़ी गांव वाला एरिया है, तो थोड़ा सा लोगों को ये था कि बाहर जाकर के ही ट्रेनिंग करें रिजल्ट के बाद, और जो नहीं एफर्ट कर पाते थे उनको दिक्कत हो जाता था। तो जिसके लिए हम लोग यहाँ जो भी और भी सीनियर जो भी स्पोर्ट्स के रह चुके थे पहले भी, तो उन लोगों ने भी प्रेरित किया कि, और मैं अपने कुछ खुद के फिजिकल फिटनेस के लिए मैं ग्राउंड आता था यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि जब तुम आ ही रहे तो जो भी ज़रूरत वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा देखो, और तो जो भी कमी जिज्ञासा जगी कि हम यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन दे। लेकिन पहले भी यहाँ मैदान हम लोग आते थे, लेकिन इतने तादाद में बच्चे को नहीं देखते थे, खास करके लड़कियाँ भी देख रहे, काफ़ी संख्या में आपके इसे ट्रेनिंग कर रही है। कैसे बच्चों तक आप पहुँचे और इतने बच्चों को जमा किए, बच्चों का कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपके साथ? बच्चों का जो सपोर्ट है तो वही है कि क्या नाम है, जो पहले गर्ल्स थी तो बहुत कम ही, जैसा कि आपका सवाल भी था कि बहुत कम गर्ल्स आती हैं, तो पहले 2-4 गर्ल्स आई, और जो उन सभी का जो अचीवमेंट था जिसके लिए वो आई थी, तो उन सभी को मिला यहाँ से, और तैयारी जिस तरह से हम कराए उसके आधार पे उन सभी का सिलेक्शन भी हुआ। और उसी के बात करने पे, जैसे कि और उनके क्षेत्र में जो भी रिजल्ट था, बच्चे हैं अभी गर्ल्स यहाँ पर लगभग 96 के अप्रॉक्स, बॉयज़ अभी और सभी का फिजिकल हो चुका है। यहाँ अभी लगभग 50 के अप्रॉक्स में भी बॉयज़ बचे हुए हैं। किस किस टाइप की ट्रेनिंग करवाते हैं आप, थोड़ा सा बताइए। अभी जैसे कि अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है, तो इसमें अभी 1600 मीटर रनिंग है इनका, तो उसके बाद हाई जंप है, और हाई जंप के बाद इन सभी का शॉर्ट पुट थ्रो है। शॉर्ट पुट जिसको हम लोग गोला के नाम से भी जानते हैं, जो आमतौर पर हम लोग गांव वाले वर्ड में यूज़ करते हैं। तो सर अभी हाई जंप हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बॉयज़ का है। ये जो गद्दे पे यहाँ पे हाई जंप का है जी, ये देसी जुगाड़ से बनाया हुआ गद्दा है। अच्छा, यहाँ देसी जुगाड़ से बनाया गया है। जो स्पोर्ट्स वाला गद्दा रहता है वो काफ़ी कॉस्टली रहता है, तो ये जो अभी हम लोग अपने तरीके से अपने तरीके ये भी जो रेलवे कारखाना है वहीं से यहाँ का जो वेस्टेज है उसका यूज करके उसका बनाया हुआ है। और अभी बॉयज़ का ये हाई जंप चल रहा है, जैसा कि देख ही होंगे, और इसके बाद अभी गर्ल्स का है। एक सवाल ये भी है कि खुद जॉब की जगह बच्चों को प्राथमिकता देकर आप कितना संतुष्ट और क्या महसूस करते हैं, और कहाँ तक मुमकिन है आप जो मंजिल अपना तय किए हैं कि वहाँ तक हम मधेपुरा के बच्चों को पहुँचाएंगे, कुछ लक्ष्य होगा आपका? देखिए, संतुष्टि तो बहुत है, क्योंकि एक सपना था बचपन से कि स्पोर्ट्स में बहुत आगे कुछ करे, तो कुछ तंगी की वजह से नहीं कर पाए स्पोर्ट्स में। जितना भी था मेरे गुरुजन और जो भी सीनियर थे उन सभी के सपोर्ट से बहुत जितना भी एफर्ट कर पाते थे उतना किए।
लेकिन उसके बाद जो वर्दी का भी सपना था वर्दी पाने का तो वो तो नहीं हो पाया किसी कारण बस आर्थिक स्थिति के बस। लेकिन उसके बाद जो मेरे द्वारा या जो भी कहिए मेरी मोटिवेशन के द्वारा ट्रेनिंग के द्वारा जो बच्चे यहाँ भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि अगर हम बनते तो सिंगल ही बनते, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे मेरे द्वारा गए हैं तो काफ़ी संतुष्टि है। और कहीं भी जा रहे हैं तो किसी भी ज़िले में जाते हैं या शहर जाते हैं तो वहाँ निश्चित रूप से है कि 2-4 बच्चे मिल ही जाते हैं जो मेरे पास प्रशिक्षण अभी किए हुए आपके हैं। मधेपुरा जिला से मतलब हेडक्वार्टर से ही ज़्यादा बच्चे हैं कि अदर प्रखंड से भी बच्चे आते हैं? नहीं, मधेपुरा के जितने भी प्रखंड हैं लगभग सभी जगह से बच्चे आते हैं। अभी जैसे बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ था इसमें पटना से भी कुछ बच्चे आए थे, आरा से भी आए थे और उस साइड के जो भी है छपड़ा सिवान उस तरह वहाँ के भी बच्चे आए थे। उन सभी का फिजिकल बिहार पुलिस का हो गया। तो उस आपने सभी का करवाया था? जी यहीं मधेपुरा में ही रह करके वो किए थे और यहाँ बेहतर तरीके से उनका फिजिकल भी हुआ। अच्छा, अभी जितने आप लगभग कितने दिनों से आप यहाँ ट्रेन करवा रहे हैं बच्चों को? अकेले हम सेल्फ डिपेंड होकर करके 2017 से कंटिन्यू करवा रहे हैं। 2017 जी। से अब तक में कितने बच्चे आपके द्वारा ट्रेंड हुए जो सफल हुए? माफ़ करिएगा, काउंटिंग तो नहीं है पर मुझे जहाँ तक लगता है कि जब तक 100 के अप्रॉक्स में आर्मी में और उसके बाद जो बिहार पुलिस है स्टेट पुलिस है इसमें तकरीबन 200 के अप्रॉक्स में बच्चे लड़के और लड़कियाँ जा चुके हैं। और बिहार दरोगा भी है उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में भी है बच्चे। मतलब बच्चे यहाँ सफल हुए? जी। जिसका परिणाम है कि आपका यहाँ बच्चों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि पहले बीएन मंडल स्टेडियम में खास करके लड़कियों की बात करें तो बहुत कम तादाद, क्योंकि पिछड़ा इलाका है तो बहुत कम तादाद देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जो सफलता है उससे प्रेरणा लेकर उससे प्रभावित होकर बच्चों की संख्या देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, कितना संतुष्ट है बच्चे आपसे। बता दें कि मतलब मधेपुरा जैसे छोटे ज़िला में इस तरह की ट्रेनिंग शायद तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे और लगता होगा आपको कि कहीं ना कहीं ये राज्य स्तरीय कोई खेल मैदान है जहां बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, लेकिन नहीं, ये मधेपुरा ज़िला का बीएन मंडल स्टेडियम का मैदान है जहां ये बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है और अच्छे से प्रशिक्षण दिया जा रहा है जयराज जी के द्वारा, जो खुद एक नेशनल प्लेयर रह चुके हैं और नेशनल सतह पर मधेपुरा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं खेल के सतह में। उनके द्वारा ही इन सभी बच्चों को ट्रेन करवाया जा रहा है और बच्चे भी कड़ी मेहनत मशक्क़त करके ट्रेंड हो रहे हैं ताकि वो कामयाबी के मंजिल को पाकर मधेपुरा के नाम को रोशन कर सके। हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इसे, अब जो जयराज जी उनको किस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं और उनके प्रशिक्षण से वो कितना संतुष्ट है। कब से आ रही हो? पहले अपना नाम बताओ। शबनम परवीन। शबनम परवीन, कब से आ रही हो? करीब जब से रिजल्ट आया है 14 नवंबर के बाद। घर कहाँ पे है मधेपुरा में? सवेला चौक। सवेला चौक से आती है, यहाँ से मुश्किल से 10-15 किलोमीटर का फासला है। यहाँ जो आप ट्रेन करती, सबसे पहले बताइए कि आपके जो ट्रेनर है जयराज जी, वो जो ट्रेन कर रहे हैं उससे कितना आप संतुष्ट हैं और कैसा महसूस करती है? बहुत अच्छा फील होता है और जय सर जो है जैसा कि बहुत अच्छा मतलब कि प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग को। और फिजिकली ही नहीं, यहाँ मेंटली तौर पे जो दीदी लोग हैं उनका वेट कुछ ज़्यादा था, कुछ दीदी का कम था, कुछ का नॉर्मल था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 48 kg से नीचे रहता है तो उसको छांट दिया जाता है, उसके लिए एक अलग प्लान बनता है, जिसका ज़्यादा है उसके लिए अलग और जो नॉर्मल है उसके लिए अलग। वीकली चार्ट चलता है, सब अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। यहाँ कोई परेशानी भी मतलब किसी तरीके से जैसे होता है ना, खास करके लड़कियों के साथ बहुत सारी परेशानियाँ होती है, तो उस तरह की कोई तरह की परेशानी भी महसूस होती है? जी, एक तो मतलब कि प्रॉब्लम है, 1-2 प्रॉब्लम है ऐसी, जैसे कि हम लोग का ट्रैक है तो हम लोग मतलब कि सर हम लोग सब मिल के ठीक करते हैं और कुछ मतलब कि लड़के और लड़कियां जो है बाइक राइडिंग के लिए आती है और फिर ट्रैक को ख़राब कर देती है और सेकेंड दिन हम लोग को प्रैक्टिस करने में फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और फिर से ट्रैक ठीक करना पड़ता है, फिर से प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीषा कुमारी है और मेरा सिलेक्शन बिहार पुलिस के 21,391 पोस्ट पे हुआ है और हम मधेपुरा में नेशनल एकेडमी
जयराज भैया जो कि चलाते हैं उसमें दौड़ने आते हैं। वैसे मेरा आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और ख़ासकर मैं मैरिड भी हूँ। तो मेरा जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो भैया से बात किए तो हम अपने बारे में बताए कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा है, हम अभी पैसा नहीं दे सकते हैं और हम मेरे अंदर वो जज्बा है कि चाहते हैं कि हम भी दौड़े और हम भी बिहार पुलिस में एक पोस्ट पे अपना सिलेक्शन ले। तो भैया बताए कि पैसे वैसे की कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो हम आपको फ्री में ही यहाँ दौड़ाएंगे, जब आपका मन करे दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। तो मतलब पैसे को लेकर कोई पैसे को लेकर यहाँ कोई इस तरह की ये नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं तभी दौड़ाए जाएंगे। और अभी तक में हम 3-4 जगह गए थे देखने के लिए, सबसे बेस्ट हमको यहाँ का लगा। यहाँ सबसे ज़्यादा तो यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन की जाती है और जहाँ डिसिप्लिन मेंटेन रहती है वहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो हम जब यहाँ आए थे तो भैया फर्स्ट टाइम तो मेरी दौड़ थी, हम कभी दौड़ सब किए नहीं थे, तो एथलीट वगैरह का दौड़ देखते थे तो पहले ही ये हेरिटेशन होने लगता था कि कैसे दौड़ते हैं, कैसे होगा। जब यहाँ आए तो भैया धीरे 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 इस तरह से ट्रेंड कर दिए कि आज हम लोग यहाँ से सुखासन, सिंहेश्वर ऐसे दौड़ के चले जाते हैं, कुछ फील नहीं होता है। मतलब 10-15 किलोमीटर की दूरी आप लोग तय कर लेते हैं। 20 किलोमीटर तक दूरी तय कर लेते हैं, फील नहीं होता है कि हम लोग इतना दूर आ गए हैं। इस तरह से ट्रेंड, हाँ शादीशुदा है और 2 बच्चे भी हैं। जब फर्स्ट टाइम हम लोग का टाइमिंग लिया गया था तो हम लोग 5 मिनट में बस 2-3 सेकंड 4-5 सेकंड कम था तब पहुंचते थे, लेकिन सेकंड टाइम जब हम लोग का टाइमिंग लिया गया तो सारी लड़की 3 मिनट 52 सेकंड 45 सेकंड में पहुँचे। सारी की सारी लड़कियां का 50 मार्क में आता है। तो हम सबसे पहले अपने कोच को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जो हम लोगों का हौसला इतना बढ़ाया है। और हम लोगों को अच्छा, यहाँ आप लोग को ट्रेनिंग करने में कोई दिक्कत भी होती है? कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम भी रहता है, ट्रैक की बात है तो ट्रैक तो भैया के द्वारा अपने खुद का पैसे लगा करके पूरे ट्रैक को ठीक किया जाता है। इधर भी 5-10 रोज पहले पूरे ट्रैक को ठीक किया गया था और अगर ट्रैक पे धूल वगैरह उड़ती है तो उस पर पानी भी डलवाया जाता है, बाथरूम वगैरह। संतुष्ट है आप लोग पूरी तरीके से इनके नेतृत्व में इस ट्रेनिंग को करने को? जी पूरी तरह से संतुष्ट है। मैदान की स्थिति को आप देख लीजिए, दिखा दीजिए एक बार मैदान की स्थिति को। अगर ये समतल रहे और ट्रैक की दशा जो आगे वहाँ जो ट्रैक है बच्चों को दौड़ने के लिए, उस ट्रैक को भी थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जिस ओर कहीं ना कहीं ज़िला प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि एक खिलाड़ी ज़िला के लिए, ज़िला के बच्चों को इस तरह से निखार रहे हैं ताकि वो आगे जाके कामयाबी हासिल करके देश में सेना में बहाल हो सके, पुलिस में बहाल हो सके और देश के लिए वो अपना जिम्मेदारी को निभा सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ के ज़िला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि खिलाड़ियों के लिए भी वो लोग कुछ करें, आके मुआयना करके देखें और सुविधा बहाल करें। हम और कुछ बच्चों से जानना चाहेंगे कि यहाँ मतलब शौचालय वगैरह की क्या सुविधा है, उसमें उस दिशा में कहीं कोई दिक्कत वगैरह भी आती है आप लोग को? यस सर, शौचालय में बहुत ही दिक्कत है, वो बंद मतलब जाम पड़ा हुआ है, चाहे गर्ल्स का हो या बॉयज़ का, सब मतलब हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, जाते हैं तो पानी का उसमें एक गर्ल्स एक बॉय के लिए है नगर परिषद के द्वारा बनाया जी। और उसमें जो है जाम पड़ा हुआ है, पानी की व्यवस्था जो है सही नहीं है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। और दूसरा जो है कि ये ट्रैक पे जो गाड़ी चलता है 4 व्हीलर, उससे बच्चों को चोट लगने का ज़्यादा संभावना रहता है। अंदर इसके ट्रैक पर 4 व्हीलर चलाते जी जी, ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि कहीं किसी के साथ रोकने पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है सर। अच्छा, तो लोकल ही लोग होंगे? हाँ, मतलब लोकल ही लोग रहते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और प्लस ये जो नल है हमारा यहाँ खुला हुआ है, इसमें जो है सुबह सुबह लोग स्नान वगैरह करते हैं, जिससे कि हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। ये सारी समस्या है। स्नान यहाँ करते हैं, ये कौन लोग होते हैं इस कैंपस में रहने वाले? या ये देखिए सर, सबसे जान पहचान तो नहीं है, लेकिन रहते हैं, इसलिए वो थोड़ी हम लोगों के लिए समस्या की बात है। जैसे आप लोग के लिए, हाँ, महिला है, लड़कियाँ हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। और आपको अभी हम शौचालय की स्थिति दिखाते हैं, यहाँ पर जो शौचालय है उसकी स्थिति दिखाते हैं। देख लीजिए, ये नगर परिषद के द्वारा यहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाया गया था ताकि इस ग्राउंड में प्रैक्टिस करने वाले बच्चे इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन जिस तरह से आपने अभी सुना कि बच्चों की शिकायत है कि साफ़ सफाई का घोर अभाव है,
और गंदगी फैली हुई है, लेकिन सुचारू रूप से इसको सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2017 में लगभग 2017 में इस शौचालय का निर्माण कराया गया था और अंदर की स्थिति क्या है थोड़ा सा चाहेंगे कि देखा जा सकता है। बड़ा गंदा स्थिति है, हालात अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं स्थिति ठीक नहीं है। तो अब देख लीजिए, हालात देख लीजिए यहाँ के। जबकि जस्ट नगर परिषद कार्यालय के पीछे में ये बीएन मंडल स्टेडियम है और ये एक सेकंड, हाँ, यहाँ खड़ा रहने के भी आप खड़ा नहीं रह सकते हैं। इतनी बदबू यहाँ किया हो रहा है कि लोग यहाँ खड़ा भी नहीं रह सकते। जस्ट नगर परिषद कार्यालय के जस्ट पीछे में ये बीएन मंडल स्टेडियम है। वहाँ साफ सफाई किस तरह से होती है नगर परिषद के द्वारा, इसका जीता जागता नमूना आप देख सकते हैं। और हमको नहीं लगता है कि कुछ बोलने की भी ज़रूरत है। आप खुद ही इसकी स्थिति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खिलाड़ियों के लिए भी कितना गंभीर है नगर परिषद। ये साफ सफाई के नाम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो भी हमको लगता है कि जो भी थोड़ा बहुत साफ सफाई होता होगा, यहीं के लोग जो ट्रेनर है वही लोग करवाते होंगे। नगर परिषद के कोई भी सफाई कर्मी यहाँ शायद ही कभी आते हों, ये तो मुझे पता नहीं है। यहाँ पर नगर परिषद के कोई सफाई कर्मी वगैरह आते हैं साफ सफाई करने के रेगुलर? नहीं भैया, ही कभी कभी बीच में करवा देते हैं साफ सफाई। अच्छा, आपने नहीं तो यहाँ नहीं, यहाँ तो हम लोग का आधा टाइम यहाँ ही ग्राउंड में ही बीतता है और वॉशरूम का तो जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। यहाँ का वॉशरूम इतना गंदा है कि खड़ा रहने की व्यवस्था है अंदर। नहीं खड़ा नहीं रह सकता। तो आप जहाँ ने यहाँ का नज़ारा देखा और यहाँ के जो ट्रेनिंग करने वाले बच्चियाँ हैं उनकी भी बातों को आपने सुना, और जो यहाँ के ट्रेनर हैं उन्होंने भी अपनी बात सारी लगभग बताई है। अब जो भी बच्चे हैं जो इच्छुक है, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, वैसे बच्चों के लिए ये बड़ा ही यहाँ जो ट्रेन होने में बड़ा ही आसान सुविधा है जयराज सर के द्वारा, जो बच्चों को ट्रेन करते हैं। और जो पैसे कोई मायने नहीं है, अगर बच्चे में जज्बा है, मेहनत लगन करने की क्षमता है उसके अंदर में, तो जयराज जी काफ़ी उनको ट्रेन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है एक मधेपुरा के वरीय छात्र नेता, जिनका तारुफ कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, हर्षवर्धन सिंह राठौर जी। राठौर जी, अभी यहाँ पर हमने ये खबर बनाया और जो सुविधा प्रशासन के द्वारा बच्चों को मिलनी चाहिए, ताकि एक तो जो कोच हैं वो अपने स्तर पर इस चीज़ को, हमको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की ज़रूरत है। बिल्कुल। सबसे पहले रिपब्लिकन टाइम्स को राष्ट्रीय युवा दिवस की पूर्व संध्या पे युवाओं की समस्या को उठाने के लिए ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से मैं विशेष तौर पे बधाई देता हूं कि आप लगातार जनहित के मुद्दों पे सक्रिय हैं। ये बड़ा सवाल है। मधेपुरा के प्रखर समाजवादी बीएन मंडल के नाम पे बना यह स्टेडियम हमेशा से अपने उपयोगिता के लिए कई सवालों को जन्म देता रहा है। सबसे बड़ी सवाल क्या है इस स्टेडियम के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, ये है कि ये प्रखर समाजवादी भूपेंद्र बाबू के नाम पे स्टेडियम है। स्टेडियम बना तो ये उम्मीद जगी कि यहाँ खेल और खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, लेकिन यह स्टेडियम राजनीतिक कार्यक्रमों और उद्योग मेला जैसे संस्थानों का काम आने लगा। लेकिन सुखद है कि विगत कुछ वर्षों से देख रहा हूं कि यहाँ युवाओं के लिए बेहतर मतलब एक विकल्प सामने आया है कि यहाँ के युवा खुद जो है विकल्प तलाशे हैं। सरकार की तरफ से विकल्प नहीं तलाशे हैं। यहाँ के युवाओं ने, जैसे जयराज ने जो है एक प्रयास किया। मैं इन्हें छात्र जीवन से जानता हूँ। टीपी कॉलेज में एनसीसी में लंबे समय तक इन्होंने सेवा दी, बेहतरीन प्रतिभा रहे हैं। खुद जिंदगी में जब सफल नहीं हुए तो मैं इसके लिए ये निराशा जरूर है, लेकिन बधाई इस बात के लिए देता हूं कि अपने सफल नहीं होने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें मधेपुरा के लड़कों को तैयार करना है, लड़कियों को तैयार करना है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं एक चीज यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो काम जिला को प्रशासनिक स्तर पे करना चाहिए वो काम मधेपुरा की प्रतिभा कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि देखिए यहाँ ट्रैक जो है, ट्रैक पर जैसे कार के लोग मतलब जो है सीखने आ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा बाइक सीखते लोग जा रहे थे, साइकिल चला रहे हैं, तो ये बच्चे 4 व्हीलर जी सहयोगात्मक
सकारात्मक रवैया नहीं है। दूसरा शौचालय की कि यहाँ स्थिति शौचालय की व्यवस्था पहले नहीं थी, लगातार मांग के बाद जब शौचालय बना तो दुखद है कि शौचालय की साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है, कभी पानी नहीं रहता है, कभी अन्य चीज़ नहीं रहता है। और दूसरी बात कि यहाँ जो कॉर्नर पे जो नल लगा हुआ है उस नल के चारों तरफ दीवार नहीं है, जिसके कारण लड़कियाँ और औरतें जब टहलती हैं, वॉकिंग करती हैं, दौड़ती हैं, एक्सरसाइज करती हैं तो शर्मिंदगी महसूस होती है। स्वाभाविक है, जब यहाँ जेंट्स जो है कोई अंडरवियर पहने, कोई तौलिया लपेटे स्नान करते हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पे जिला पदाधिकारी को कई बार मांग पत्र सौंपा था। मोहम्मद सोहेल ने आदेश भी दे दिया था मिट्टी भरवाने के साथ साथ जो है उसके चारदीवारी का, लेकिन दुखद है कि नहीं हुआ। मैं मानता हूँ प्रशासनिक स्तर पे पहल तेज नहीं हुई। अब जबकि आने वाले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तब भी उम्मीद है कि जिला प्रशासन कुछ पहल करे। और जिला प्रशासन को यह समझना चाहिए कि ये मधेपुरा के बच्चे हैं जिन पर मधेपुरा का भविष्य टिका है। यहाँ से बड़ी संख्या में बच्चे, मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से जय कुमार को बधाई भी देता हूँ कि इनके बच्चे सेना में जा रहे हैं, इनके बच्चे पुलिस में जा रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर जिला प्रशासन की भी नज़रें इनायत हो और थोड़ा सा जिला प्रशासन का सहयोग मिले। और एक आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर जनप्रतिनिधि भी इसमें आगे आए, अपने कोटे से अगर कुछ बजट इस स्टेडियम को डालें और इन बच्चों के नाम अगर करें तो मैं समझता हूं कि मधेपुरा के बच्चे बहुत आगे जाएंगे। बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप बिहार के बहुत कम स्टेडियम में देखते होंगे कि 100 लड़कियां जो है, दर्जनों की संख्या में लड़कियां प्रैक्टिस कर रही आज से हैं। कुछ साल पहले की बात की जाए तो इक्का दुक्का छोड़कर बाकी लड़की 2-4 लड़कियां टहलती थी, 2-4 लड़कियां वॉकिंग करती थी या प्रैक्टिस करती थी। लेकिन जब जेंट्स का संख्या जब बढ़ जाता था तो धीरे धीरे वो लड़कियां जो है फील्ड छोड़ देती थी। लेकिन आज जैसे लड़कों के बदौलत ये संभव हो पाया, कोच के बदौलत संभव हो पाया कि आज दर्जनों की संख्या में लड़कियां निर्भीक होकर के यहाँ पे तैयारी करती हैं और अपना भविष्य तलाशती हैं। मैं ये मानता हूँ कि लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़कियाँ बढ़ रही हैं और ये मधेपुरा के साथ साथ बिहार के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। शुक्रिया हर्षवर्धन जी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से जयराज जी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसमें थोड़ा प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों का सहयोग करने की बहुत ज़रूरत है। अगर इस दोनों स्तर से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है और जो साफ़ सफाई और जो सुविधा की बात है उसमें थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है तो निश्चित तौर पर मधेपुरा की जो अभी आप देख रहे हैं बच्चे जो ट्रेंड हो रहे हैं वो बिहार ही नहीं देश लेवल पर मधेपुरा का नाम रोशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आप रिपब्लिकन टाइम्स। धन्यवाद।